देखते रहना। हाँ बोला फ्रॉम अल्कीन्स हो गया था। इसी वाला पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसमें अगर अल्कीन से हेलो अल्केन्स बनाने में अगर हम लोग सिमेट्रिकल वाला लेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कहाँ पे H ऐड हो और कहाँ पे। और पहले कहता क्या है कि एन अल्कीन इज, देखो कह रहा है कि एन अल्कीन इज कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन। मतलब अगर तुमको कोई अल्कीन से क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाना है तो क्या करो, क्या करेगा, उस हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करा दो। मतलब या उसी को कह सकता है उस हाइड्रा एसिड से रिएक्शन करा दो। देखो हाइड्रोजन हैलाइड, रिंकिया के मम्मी मत बनिए, पापा मार्केट में आ चुके हैं। देखिए हाइड्रोजन हैलाइड, इसी को हाइड्रा एसिड भी बोलते हैं। हाइड्रा, कहीं कहीं हाइड्रा एसिड भी लिखा रहेगा। हाइड्रा एसिड मतलब हाइड्रोजन वाला एसिड, ठीक है। तो वैसे हाइड्रा एसिड और भी होता है, ठीक है। तो वो भी बोलते हैं, मतलब इस सब टर्म को समझो कि हाइड्रा एसिड कहने का क्या मतलब है, ठीक है। हेलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड कहने का मतलब पिछले जगह एक जगह था कहीं हेलोजन एसिड, क्या था, हेलोजन एसिड, सॉरी हाइड्रा एसिड नहीं, सॉरी हेलोजन एसिड एग्जैक्ट होगा। वैसे ये हाइड्रा एसिड के कैटेगरी में भी आता है, पर एग्जैक्ट कौन सा होगा, हेलोजन एसिड, है ना। हाइड्रोजन हैलाइड बोल दे, हेलोजन एसिड। पिछले केस में हेलोजन एसिड बोले हुए था, अगर तुमको याद हो। अभी थोड़ा देर पहले जो अल्कोहल से रिएक्शन वाला में ये टर्म लिखा हुआ बोल रहा है कि अल्कीन से बनाना है तो इससे रिएक्शन करा दो। कब की बात कर रहा है, जब ये अल्कीन कौन सा है, सिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गया, उसका रिएक्शन अगर हाइड्रा एसिड से करवाना है, हाइड्रोजन हैलाइड से करवाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसमें हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हेलोजन कहाँ ऐड होगा और हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा। और वो अगर तुमको कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट से बना लो, नहीं कॉन्सेप्ट है तो कौन सा रूल लगता है उसके लिए, मार्कोनिकोव रूल। कौन सा रूल, मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। वही रूल, ठीक है, कि एक लाइन का बात है कि हाइड्रोजन, हाइड्रा एसिड है, हेलोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन उसमें वो चीज होगा, वो कहाँ जाके लगता है, उस हाइड्रोजन के पास, सॉरी उस कार्बन के पास जहाँ पे ज्यादा है क्या, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा बात। तो उसी बात को तुम कॉन्सेप्ट में भी हम बता चुके हैं और तुम ऐसे भी समझ सकते हो। उसमें दो, अच्छा ऐसा नहीं कि खाली वही वाला प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट दुन्नू बनेगा, जिसमें ज्यादा मात्रा में कौन होगा, ज्यादा मात्रा में कौन होगा, स्टेबिलिटी के आधार पे, और कम मात्रा में कौन होगा, जो अनस्टेबल होगा। समझ में आ रहा बात। क्योंकि पता है तुमको कि डबल बाउंड शिफ्ट किधर करना पसंद करेगा, उस साइड। समझ में आ रहा बात, किस साइड, उस साइड, उल्टा, ठीक है। तो ये गलती लिखा नहीं, सही तो लिखा। तो माइनस चार्ज कहाँ शिफ्ट होगा, ऐसे प्रकार से देखो, ये डबल बाउंड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। और जब ये माइनस चार्ज यहाँ पे आया तो H प्लस यहाँ पे जुड़ेगा और I माइनस बीच में। तो ये वाला प्रेफर ज्यादा करेगा, तो मेजर प्रोडक्ट वही हुआ। देखो ना आयोडीन कहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन पे। ये इस प्रकार का संरचना है। दिक्कत इसमें हमको नहीं लग रहा है, होना चाहिए। प्रोपीन gives two products. प्रोपीन है prop 1 in. However, only one predominates as per Markovnikov rule. इसका मतलब ही लिख लीजिएगा। प्रीडोमिनेट मतलब, प्रीडोमिनेट का क्या मतलब, ज्यादा मात्रा में। डोमिनेट नहीं कहता है कि वहां पे डोमिनेट कर रहा है, इलेक्शन के टाइम में होता है। ये सब टर्म जनरली सुनने को मिलेगा तुमको कि उस सीट पर वो डोमिनेट कर रहा है। मतलब डोमिनेट करने मतलब वहां पे वर्चस्व उसका
ज्यादा है, डोमिनेट करने का मतलब वही होता है, ठीक है, वर्चस्व ज्यादा होना किसी का, किसी के वर्चस्व को कम कर देना। वर्चस्व यहाँ पे किस मामले में, लड़ाई करेगा, तलवार लेके आएगा, क्या होगा, क्वांटिटी ज्यादा कौन बन रहा है, हम तो एक ही प्रोडक्ट, हम तो बस इसका रिएक्शन करवा रहे थे, इसमें ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोन भी आता है, याद होगा, खरास इफेक्ट याद है, किसी को नहीं याद होगा, शायद किसी को याद होगा खरास इफेक्ट। हाँ तगड़ा था एग्जाम्पल, सही बात है, याद आ गया। रुक जाओ, अब कोई बच्चा कहना चाह रहा है कि हमको मन है ना कि ज्यादा प्रोडक्ट कौन बने, ये वाला। नॉर्मली तो ऐसे कराएंगे तो ये प्रोडक्ट माइनर, माइनर मतलब इस वाले लास्ट वाले कार्बन पे जो आयोडीन रहेगा, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला, ये बहुत कम बनेगा। लेकिन किसी का मन है कि ऐसा कुछ करवाइए ना, तहलका मचाइए ना, कि ये वाला तगड़ा बन जाए, है ना, मजा आ जाए, है ना, मन कर रहा है ना जी, चिट्ठी आ गई। तो ये आयोडीन उस पे लगे, यही ना चाह रहे हैं, उसके लिए भी रूल है, उसको लगा देख, उसको खींच के जल्दी जल्दी तू दे, हाँ हाँ लगा लगा इसको टाइम, हाँ चल दे, हम रीजन बता देंगे ना क्यों मारे हो, कोई थोड़ी कहेगा गलत बात है। देखो ये ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता नहीं लड़का को मारने के लिए, ऐसा मारेगा कि डांटे तो तोड़ देगा उसको मारे एक थप्पड़, बस ईटा उठा के मार दिया। कैसे कैसे नहीं, लड़की अगर ये बात बोल रहे तो मान भी लो, नहीं भी है तो भी ठीक है। तो देखो अबे पूरे संसार में उसको प्रोत्साहन दिया था ना कि तुम अच्छा करो अच्छा करो, तो यहाँ तो देंगे नहीं। चलो देखो, अब क्या ऐसा तहलका मचाए, ऐसा क्या कर दे कि कुछ मजेदार काम हो जाए, परऑक्साइड के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में परऑक्साइड, परऑक्साइड कौन हो सकता है, देखो अब परऑक्साइड भी एक बार फिर बता दे रहा हूँ, याद रखना क्या है परऑक्साइड, परऑक्साइड परऑक्साइड, समझो बात, इतना तक ठीक है मामला, ये तो कल ही बताया हूँ। देख सुन, परऑक्साइड का प्रेजेंस में क्या बोलना चाहते हैं, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, अब देख कैसे जाता है। हाँ देखो कह रहा है कि याद रखना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ गया ना, क्योंकि सुन कभी भी ऑक्सीजन O2 जो लिखता है इसका क्या मतलब है, O डबल बॉन्ड, 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है एगो ऑक्सीजन के एटम में, तो दो को शेयर करता है तो डबल बॉन्ड बनता है, हाँ? तो नॉर्मली ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। पर कहीं कहीं अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए, समझ में आ रहा बात, ऑक्सीजन, फिर से सुन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उस लिंकेज को कहते हैं परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंक, ठीक है, कॉमन सा लिखिए इस बात। क्या होता है बता रहा है, एंटी मार्कोनिक को बता रहा है, क्या करा कौन सा 4% में
कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस का कॉन्सेप्ट। देखो परऑक्सील लिंकेज लिख लिया ना, समझा पहले? तो परऑक्साइड इसीलिए इसका नाम है H2O2। इसका क्या नाम था इस पूरे कंपाउंड का? दो H नहीं है रे, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। समझ में आ रहा बात? हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ देख, अच्छा उधर देख, आप पर नहीं देख, इस पर देख। नहीं मतलब हमको लगा कि उधर देख रही इसलिए। हाँ, भी पता हो। क्या हो गया? देख रहे थे, आपको लगा कि देखिए दे रही है। हाँ, जैसे कल हमको लगा था कि आप किसको देख रहे हैं। हम क्या देख रहे? कल नहीं कर रहे थे, डांट रहे थे इसलिए हमको। अच्छा तो हमरा तो मान लो कि चलो हम हो सकते हैं, तुमने ना हो जाए नहीं है, लड़कियों की हो जाती बहुत दिक्कत होता है। नहीं है, हाँ, नहीं ना। एकदम सीधा मेरे नजर है। रे परऑक्साइड समझा बात? समझ रहा है पीछे अजय ठाकुर एकदम ऐसे कैसे बोला पता हमको? हम बोले समझ रहा। हाँ ये ठीक है ना? सुन, अब कहता क्या है कि परऑक्साइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाओगे तो सुनो, तब जो तुम क्या सोच रहे हो कि ये वाला ना आयोडीन यहाँ ना लगाएगा, ये ना मेजर प्रोडक्ट होगा, आयोडीन कहाँ लग जाएगा? तो बनेगा दोनों, ज्यादा कौन बनेगा उस वक्त में? आयोडीन वहां पे लगा हुआ है, ठीक है? तो देख लो जैसे कि रिएक्शन को फिर कलकत्ता में रखा है सुन ले, ये है इसका रिएक्शन करा है HI से, किसके प्रेजेंस में? परऑक्साइड। अच्छा रे परऑक्साइड में सुन H2O2 ही होगा जरूरी नहीं, ऐसा परऑक्साइड जो ज्यादा बेस्ट हो, जैसे ये वाला परऑक्साइड भी लेते हैं। हाँ ये वाला भी लेते हैं, ऑर्गेनिक परऑक्साइड है, ठीक है? परऑक्साइड मतलब तुमको किससे मतलब है पता है? बात समझो, ठीक है? ये दिया होगा, ये दिया नहीं होगा। NCERT क्लास 11 पिछला चैप्टर में जो हम अभी खत्म किए थे उसमें ये बात लिखल है। एक एग्जांपल में देख लो, अगर बुक होगा तो वहां पे दिया हुआ परऑक्साइड का ये वाला पार्ट। अपने को क्या करना है सुनो, देखा गया है कि परऑक्साइड के प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या दे देगा? प्रोडक्ट क्या दे देगा? सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन देगा? ये मेजर प्रोडक्ट होगा। बोल, रुक ना बता, ठीक है? मैकेनिज्म को एक दिन बताऊंगा, रुक ना, धीरे धीरे आने देना। मैकेनिज्म समझाया करूंगा चीज़ों का। पहले तो अभी तक ये सब चीज़ ठीक हो रहा है ना, इससे न्यूटन का क्वेश्चन सब हो रहा है। जो भी बुक है हम तक किसी को तो बताते हैं ना, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो बात है अभी तक तो हम नहीं किए हैं, अपने से जो बना रहे हैं सो देख लो। अगर हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो और भी अच्छी बात है। देखो सर, मेजर प्रोडक्ट कौन बना? ये वाला। अब हम इसका बोले थे कि इसको दूसरा नाम क्या है? नाम रे कौन सा इफेक्ट? खराश इफेक्ट। खराश टाइप का फीलिंग समझ रहा है? नहीं सर, खराश समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या होता है? एक्चुअली वाटर, पानी जो है सो अपने अंदर ना बॉडी पे लेते हैं हम लोग। नॉर्मली क्या होता है? वाटर का इंटेक हम लोग अंदर की तरफ करते हैं। खराश में क्या होता है? उल्टा है ना भाई। अरे भाई सब सिंपल बात। अब इसमें क्या कर दूँ? कोई अजूबा है ऐसे याद रखने के लिए? खराश इफेक्ट, समझ रहा है ना? उल्टा कैसे याद रहेगा तू? उल्टा समझा? अब पूरा बात बोलना थोड़ा सा सुबह का समय। हाँ आ रहा है ना? रजनी साइड हो जाओ, तो मेरे पीछे है, ठीक है? मुंह पे हाथ रख के करना। तो सुन भाई क्या है भाई, क्या है तू भी अपना हम टच कर दिए क्या इसको? ये सब मेरे ही कारण होता है। ठीक है, समझा? परऑक्साइड वाला क्लियर है? अरे
वहाँ 11th में भी पढ़ाया वो फिर से बता रहा था, ठीक है, उसमें कोई अजूबा बात नहीं, 11th में पूरा पूरा बात, इसीलिए वहाँ पे लिखा भी है यूनिट, देख लो कहाँ लिखा हुआ है। यूनिट 13 क्लास 11। सर वहाँ से तू नहीं शांत होगा, हाँ सर आ गया। ठीक है, छोटा हो गया क्या, इसको बिगा कर दो, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। इतना बड़ा भी नहीं सर, आप सही। इतना अच्छा लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ सुन ले, ठीक है, ये वाला कहानी, ठीक है, ये मार्कोनिकोव यही बोल रहा है, यूनिट 13 क्लास 11, ये ठीक है। इसके बाद आगे चला जाए, देख एडिशन ऑफ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला देख ले, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलोगे सर ऐसा कौन चीज़ है जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हर दिन तो यही बात बोलता हूँ। देख अब कह रहा है कि सुन ले, इस बार कथी से रिएक्शन करा रहा है, समझ में आ रहा बात। अभी हाइड्रोकार्बन से बनाना था, हाइड्रोकार्बन में किससे बनाया, एल्कीन से, समझ रहे हो। कह रहा है एडिशन ऑफ हैलोजेंस, ठीक, हैलोजन से ऐड करेंगे, मतलब क्या ऐड करेंगे मेरे भाई, या तो F2 या Cl2 या Br2 या I2, समझ में आ रहा बात। हैलोजन इसी फॉर्म में नेचर में मिलता है हमको, हैलोजन इसी फॉर्म में नेचर में हमको मिलता है, ठीक है, नींद आ रहा है इसको, ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब कह रहा है कि लेबोरेटरी में एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4, याद है ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट टू एन अल्कीन, किसमें, अब अल्कीन में HX का एडिशन नहीं कर रहा है, मेरी बात को समझो, हम डबल बॉन्ड वाले में HX नहीं ऐड कर रहे, या मतलब HBr क्या ऐड कर रहा है, डायरेक्ट, रिजल्टिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन। इस बात का मतलब बताएं, डिस्चार्ज का मतलब रे पागल अंग्रेजी, अरे यहाँ पे फिजिक्स नहीं है। हाँ 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 निकल जाना, समझ में आ रहा बात। डिस्चार्ज मतलब ओ, चार्ज मतलब तो, डिस मतलब डिस, साइंटिस्ट तो हो, डिस को जब हम लोग चार्ज में लगा देते हैं तो डिस्चार्ज हो जाता है, उसी प्रकार का लाठी चार्ज होता है, लाठी को चार्ज में लगा दीजिए। तुम लोग से तो पूछना ही गुनाह है भाई, कह रही है चार्ज, अरे डिस्चार्ज अंग्रेजी का वर्ड है, वो पूछना है। कोशिश तो किए ना, नहीं तुम तो कोई तो बताया सही सही, वो पीछे वाला था, तुम लोग सही बताया गलत बताया वो मैटर नहीं करता है, कोशिश ए ज्ञान देगी तुम मारूंगा तो थप्पड़, इस बात पता है हमको, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, समझ में आ रहा बात। उसको हर समय थपड़े हाथ लगता है, हार किसका होता है, चोरवा का, हार कौन लेके जाता है, चोर। कोशिश करने वाला तो जिंदगी में कभी हार नहीं खरीदता है, इसीलिए लिखे हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, चोरवा का हार होता है। कोशिश करने वाले को सारी बातें जितना मेहनत करने वाले एक ना इधर में वो हम लोग को याद है, हम लोग के टाइम में एक तो कॉमेडी था कि माँ माँ तमसो माँ ज्योतिर्गम, इसका मतलब क्या होता है, तो बच्चा बताया कि माँ तुम सो जाओ मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ, तमसो माँ ज्योतिर्गम, माँ तुम सो जाओ ज्योतिया क्या जा रहा है। देखो बात को एकदम खराब मत करो, देखो हाँ देख इधर अब इम्पोर्टेंट बात देख, क्या रहा है क्या कि जो ब्रोमीन का जो कलर होता है ना, याद रखो इस बात को, फिर से बताओ, ब्रोमीन का जो कलर होता है ना वो रेडिश ब्राउन होता है, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन।
ठीक, पहले बात को समझो। ब्रोमीन का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। जब हम अल्कीन को ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे, ये टूटेगा, होमोलिटिक टूटेगा, दोनों पे आएगा, दूगो है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ये डबल बॉन्ड भी टूटेगा और एगो ब्रोमीन एगो के साथ दूसरा ब्रोमीन, पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये रिएक्शन में, वहाँ पे रिएक्शन ऑफ अल्किन्स में। तो इसको क्या बोलते हैं? जब दो सेम हैलोजन अगल बगल वाले कार्बन पे लगा हो तो उसको विसनल डाइहैलाइड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये विसनल डाइब्रोमाइड हो गया। ये क्या हो गया? विसिनल डाइब्रोमाइड। ठीक, अब तो वो लोग इसमें क्या, तो पहले ही बता चुके हैं। इंपॉर्टेंट ये है, वहां भी वैसे ही बात शायद बताया हमने कि जैसे सुन लो, तो ब्रोमीन का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। और इसका मतलब है कि तो जैसे ही हमने उसमें डाला तो ब्राउन कलर होना चाहिए था सॉल्यूशन का। अभी तो ब्रोमीन डाला ही है और थोड़ा देर के बाद देखा कि कोई कलर उसमें नहीं। इसका मतलब ब्रोमीन रिएक्शन कर गया। इसका मतलब ब्रोमीन उस कंपाउंड से रिएक्शन कर चुका। बात पहले समझो, पहले दूसरा बात, अभी रिएक्शन नहीं समझा रहा, अभी समझा रहा हूं कि लेबोरेटरी में क्या इस्तेमाल है इसका। हमने अल्किन लिया था और हमें ब्रोमीन का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। ब्रोमीन सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। तो जैसे ही ब्रोमीन डाला तो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए था? रेडिश ब्राउन। और थोड़ा देर में ही पूरा कलर खत्म हो गया, क्योंकि इसका कलर जो होता है कोई कलर नहीं होता है। विसनल डाइब्रोमाइड का कोई कलर नहीं होता है। इस बात से क्या पता चलता है? इससे दो तीन को बात पता चलता है। एक तो रिएक्शन हो चुका है और रिएक्शन हुआ है, इसका मतलब कौन सा बाउंड था? समझ में आ रहा है? देख, constitutes an important method for the detection of double bond in a molecule। किसी मॉलिक्यूल में डबल बाउंड है कि नहीं है, उसके लिए क्या करो? कुछ मत करो, उसको लाओ, ब्रोमीन से रिएक्शन करा दो। रिएक्शन करने के बाद, क्योंकि ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन, अगर खत्म हो गया इसका मतलब अनसैचुरेशन है, डबल बाउंड है। समझ में आ रहा बात? फिर से देख ले भाई, constitutes an important method for the detection of double bond in a molecule। अच्छा, ये ब्रोमीन के केस में होता है मेरे भाई, क्लोरीन का नहीं दे रखा है, बात को समझिए। अगर इतना क्लियर समझाने के बाद नहीं समझ में आ रहा है तो भी तो बताओ, वो बात नहीं बोल रहा है। ये देखो, हम क्लोरीन को भी ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? लेकिन वो लैब में हम उसको लैब में हमको ये पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ना ही तो क्लोरीन का कोई कलर होता है और ना ही वो उसके जाने के बाद कलर चेंज करता है। ये बात को समझो, लैब वाला बात। इसीलिए जहां पर भी कलर का चेंजिंग हो रहा है वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। याद होगा 10th में वो रिएक्शन पढ़ता होगा, FeSO4 CuSO4 को जब आयरन से रिएक्शन कराते हैं तो FeSO4 बन जाता है, ब्लू से सीधे हो जाता है ब्राउन कलर में। समझ में आ रहा बात? कलर यहाँ पे ब्लू से ब्राउन और जो कलर का होता है तो जो बताता हम बताते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? कलर चेंज हो रहा है रिएक्शन में, तो ये एक इंडिकेशन है कि जिस चीज को हम डाले हैं वो क्या कर गया है? रिएक्ट कर गया। नहीं समझे बात? कैसे बोलो? हाँ, तो वही तो बता देती। क्या बता दी भाई मेरे? बराबर टूटा, दोनों पे आके लग गया। क्या है? एक बात बताओ, यही तो बात है। डबलो बाउंड शिफ्ट करता है सामने वाले के अनुसार। आ रहा बात समझ में? डबल बाउंड भी कैसे शिफ्ट करता है? सामने वाले के अनुसार। आ कौन रहा है, उसको कैसा माहौल चाहिए ताकि हम उससे रिएक्शन करवा लें। ठीक है, एक्चुअली वैसे भी मैकेनिज्म, सब रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना ही नहीं है, 2-3 को का पढ़ना है वो पढ़ा देंगे, जैसे आएगा तो बता देंगे। ठीक है, तुम सोच सकते हो, उसके लिए मनाही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे होमोलेक्स कुछ नहीं करने का। यहाँ पे ब्रोमीन देखो,
हेट्रोलिटिक कब टूटेगा? जब कोई उसके लिए वैसा हो ना। इस बात को समझो, ये तो दोनों बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे भी HX थोड़ी है, जो क्लोरीन ज्यादा पावर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम। वही एगो तो दिखे जो हेट्रोलिटिक टूट रहा है तो सामने वाला उसके हिसाब से चलेगा। ब्रोमीन ब्रोमीन बराबर स्ट्रेंथ का, कार्बन कार्बन बराबर स्ट्रेंथ का। सर तो फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है। सुन तो मेरा बात, एगो डबल बॉन्ड जो है टूटा, तो डबल बॉन्ड टूटा, इसका मतलब क्या? एक एक इलेक्ट्रॉन का दोनों का आवश्यकता बढ़ गया। और एगो एगो इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता बढ़ा तो ब्रोमीन भी एगो ब्रोमीन से ही जुड़ गया, एगो ब्रोमीन से ही जुड़ गया। ये बात है। तो इस कार्बन कार्बन के लिए ये है, ये डबल बॉन्ड था टूटा, यहाँ पे ब्रोमीन लग गया। अरे इस CH2 से दुगैच नहीं आ रहा है, दुगैच यहाँ नहीं लाया। इसीलिए मैं लिखता हूँ उसमें कि गाय भैंस को भी ऐसे बता ही जाएगा भाई, इसको नहीं आएगा समझ में। इतना आराम आराम से पहले पूरा पूरा पढ़ा चुका। ओ कमेंटबाज चुप हो जा, ठीक है ये कहानी। तो क्या इसमें किसी रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है? कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कलर चेंज होता है तो ये क्या है? कोई बोलेगा कि कैसे टेस्ट करोगे? हाउ विल यू टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन ऑफ ब्रोमीन, अनसैचुरेशन ऑफ या फॉर ए प्रेजेंस ऑफ डबल बाउंड इन ए कंपाउंड? हाउ विल यू टेस्ट? ओए अंग्रेज देखिए इधर। हाँ, आप कैसे टेस्ट कीजिएगा कि इस मॉलिक्यूल में, गिवन मॉलिक्यूल में डबल बाउंड है कि नहीं, गिवन अल्केन में डबल बाउंड है कि नहीं? किससे रिएक्शन करा के? ब्रोमीन से। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रिएक्शन के बाद अगर रेडिश ब्राउन चला जाए इसका मतलब डबल बाउंड था, जो रिएक्शन करके क्या बना लिया? विस्नल डाइक्रोमाइड। इस बात को जल्दी से लिख लीजिए। अरे कीड़ा गया है। हाँ देख रहे, अगला क्वेश्चन देख। अच्छा हाँ देख इस कहानी को, ये क्वेश्चन पे हम लोग अभी ध्यान देंगे। कौन सा क्वेश्चन है? एग्जाम्पल 10.3। देख ये वाला एग्जाम्पल, आराम से पढ़ो इस क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो structural isomer expected to be formed on free radical monochlorination of कंपाउंड। कौन सा? पहले देखिए, कह रहा है कि एक ही क्लोरीन लगा के बनाना है कंपाउंड, मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड, एक क्लोरीन लगेगा बस। तो बताइए कि कितने उसके आइसोमर्स पॉसिबल हैं? कंपाउंड देख लो, 1 2 3, 1 2 3, इस पे 2 लगा। ठीक, इसका रिएक्शन हम लोग किससे करवा रहे हैं? इसमें एक क्लोरीन लगाएंगे। तो कॉमन सेंस सुनो, पहला क्या उम्मीद करते हो? कहां लगा क्लोरीन? यहां से शुरू कर लेते भाई। क्लोरीन, ठीक, ये लगा। इसका नाम क्या होगा? पहले मेन चेन सेलेक्ट होगा। मेन चेन कितने का होगा? 1 2 3 4, या कोई भी ले लो। चलो हम लोग ये ले लेते हैं। आप सुन, नंबरिंग किधर से होगा? इधर से होगा, क्योंकि जोड़ के देखोगे तो कम आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। इसमें तो आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगला अगला तो सुन ले, 4 का बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पे एगो मिथाइल लगा और क्लोरीन को घसा के कहाँ लिया? यहाँ लिया। वही है, वही। अरे सीधा कर दिया उसको। 1 2, हाँ 1 2 3 4,
ठीक है 1 2 3 4। इस बार दोनों तरफ से किधरों से नंबरिंग करोगे तो बात बराबर है। कहाँ से करोगे लेकिन क्लोरीन की तरफ से, क्योंकि अल्फाबेटिकल पहले आता है। तो 1 2 3 4 2 क्लोरो 3 मिथाइल। अगला यहाँ लगेगा, इसका नाम होगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ 2 हो गया, समझ में आ रहा बात। अगला क्लोरीन को मिथाइल के साथ क्लोरीन को मिथाइल के साथ। हाँ चल देख 1 2 3 4 ठीक है सी एल और सी। ऐसे ही बच्चा लोग कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है तो इसका क्या होगा, हमने इधर से करेंगे नहीं, इधर से करेंगे 1 2 3 4 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है एक और हो सकता है जब क्लोरीन यहाँ लगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है ठीक है एक के बाद बने राक्षसिया कहेगा 1 2 3 4 सेटिंग है 32 मिनट के बाद वीडियो ऑफ हो जाएगा। इसमें हम गौर किए हैं, सब दिन यही कल ऑब्जर्व करते हैं 32 मिनट के बाद मोबाइल में कोई सेटिंग है तो वीडियो ऑफ हो जाएगा। ठीक है ये कहानी है ना कि कितने नाम हो गए, तो कितना कंपाउंड बन सकता है वैसा 4 कंपाउंड बन सकता है। अच्छा ये किस तरीके पे समझा रहा है उधर, कह रहा है कि इसमें जितना हाइड्रोजन के जगह पे क्या लगता है क्लोरीन, तो कितने टाइप का हाइड्रोजन एटम है। ठीक है कह रहा है जितने टाइप का हाइड्रोजन एटम होगा ना उतने टाइप का प्रोडक्ट हमको बनता हुआ दिखेगा। In the given molecule there are 4 different types of hydrogen atom replacement on these hydrogen atoms will give the following। वही बात कह रहा 4 अलग अलग तरीके का हाइड्रोजन कौन कौन जाएगा। देखो हम लोग क्या किए, देखो पहले यहाँ से गया फिर यहाँ से गया फिर यहाँ से गया फिर यहाँ से, ठीक इतने तरह का इतने जगह से हाइड्रोजन एटम गया तो उतने जगह पे क्लोरीन लग गया, तो कितना कंपाउंड बना, ये लोगों भी 4 कंपाउंड बन गया। हम लोगों ने सबका नाम भी लिख लिया। ठीक है हो गया वही बात कह रहा कि हम नहीं बता रहे थे क्या, अरे कुछ नहीं कह रहा कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से हटेगा, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से हट रहा मेरे भाई 1 2 लेने का, तो फिर तो वही ना उसी का दूसरा फॉर्म नहीं तो वहाँ लिखे हैं तब ना, वही बात बोलना तो 4 तो कंपाउंड बनेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा। ठीक है चिट्ठिया याद, अब सुनो फ्लोराइड को बनाना, अल्काइल फ्लोराइड को बनाना और अल्काइल आयोडाइड को बनाना सीधा सीधा बाहर एक के बार सीधे बाहर जाइए मोबाइल सही थे एक से उसको समझा दे रहे उसको समझा। हाँ सुन
कोई ऐसा एक्टिविटी मत कर जिससे ध्यान डाइवर्ट हो पढ़ाते वक्त। हैलोजन एक्सचेंज, इसलिए मैसेज कर दिया कर जिसका भी फोन रहता है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सब करते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या बनाना मुश्किल है, आयोडाइड और फ्लोराइड। आयोडाइड बनाना मुश्किल है और फ्लोराइड बनाना मुश्किल है। डायरेक्ट नॉर्मल मेथड से तुम गौर किए, फ्लोराइड वाला मेथड तो शायद कहीं आया है, समझ में आ रहा बात? फ्लोराइड कहीं नहीं आया है, आयोडाइड का एक जगह आया भी। तो ये दोनों फिर भी कॉम्परेटिवली बनाना टफ है। डायरेक्ट मेथड से जितना मेथड पढ़े हैं ना, उसमें सबसे आसानी से कौन बन जाता है, क्लोराइड और ब्रोमाइड। तो कुछ तो वजह होगा, उस वजह के कारण उसका अल्टरनेटिव ढूंढा गया। क्या क्या ढूंढा गया? डायरेक्ट अल्केन से या अल्कीन से या अल्कोहल से फ्लोराइड या आयोडाइड बनाना टफ था। तो क्या ढूंढा गया? उसका दूसरा तरीका। बोला क्या कि कौन सा बनाना आसान है? तो बोला आराम से ब्रोमाइड बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। बोला पहले वो बना लो। मान लो, कहने का मतलब हमको दारू दिया हुआ इथाइल अल्कोहल, इथानॉल हमको चाहिए, इससे हमको ये बनाना। तो पता है जिंक क्लोराइड और HCl से रिएक्शन करा देंगे तो इससे बन जाए। तो सुनो, लेकिन हमको एक्चुअली इससे ये बनाना, फ्लोराइड बनाना। तो कह रहा है कि ये है ना तुम्हारे पास, कहा इससे ये बना लो, ये तो आसानी से बना लोगे ना, ये नहीं बनता, दिक्कत है। तो बोला हाँ ये बना ली, और इसको जब ये बन गया या ब्रोमाइड बना लो, और उसको क्या करो, उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। इसीलिए इस मेथड का क्या नाम है? अरे समझ नहीं रहा, पहले ही बनाया, इसका रिएक्शन करा करके तो क्या होगा, इसको देखो ना, तो क्लोरीन की जगह पे क्लोरीन है, तो एक्सचेंज क्या हुआ? एक्सचेंज क्या हुआ? हैलोजन। तो इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं? हैलोजन एक्सचेंज। अब ई रिएक्शन और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या है कि नेम रिएक्शन, जिसका भी नाम होता है समाज में वो आदमी महत्व का है ना रे। तो उसी तरह केमिस्ट्री में जिस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है, वो रिएक्शन क्या है? महत्व का है। इसमें दो रिएक्शन आएगा, स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। समझ में आ रहा बात? हाँ, आगे स्वार्ट्स भी आएगा, समझ में आ रहा बात? तो ये दो रिएक्शन इसमें कौन, मतलब फिंकलेस्टाइन और स्वार्ट्स, ठीक है, समझ रहे हो? फिंकलेस्टाइन से आयोडाइड बनता है और स्वार्ट्स से फ्लोराइड बनता है। काम क्या पहले समझो। पहले क्या बनाएंगे हम लोग? क्लोराइड और ब्रोमाइड उठा के लाएंगे और उसी में एक ऐसा रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि ये काम आसान है कंपैरेटिवली टू डायरेक्टली इससे ये बनाना। अगर इसका HF से रिएक्शन करवाते, ठीक है, इसका HF से, तुम बोलते ना HF से रिएक्शन करवा दीजिए, वो H हट के, जैसे HCl से कराते हैं तो Cl लग जाता है, HF से करवा दीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो फ्लोरीन OH की जगह लग जाएगा। लेकिन